नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। दानापुर के फुलवारी शरीफ में खड़ी कार में अचानक लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। वैशाली के महुआ में युवक को अपराधियों ने मारी गोली। बाइक सवार अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। जमुई के चिल्का खार गांव में एक शख्स की हत्या। जमीन विवाद में पीट कर दिया गया वारदात को अंजाम। झारखंड के गिरिडीह में नक्सलियों ने रेल पटरी को उड़ाया। धनबाद गया रेलखंड पर बम ब्लास्ट से रेल सेवा प्रभावित। पटना में रेलवे के अभ्यर्थियों को भड़काने के आरोप में खान सर के साथ ही कई कोचिंग संचालकों पर एफआईआर दर्ज। पत्रकार नगर थाना पुलिस ने किया केस दर्ज। राजेंद्र नगर टर्मिनल पर तोड़फोड़ मामले में बाजार समिति के भी कई कोचिंग संचालकों पर केस दर्ज। 300 से 400 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर। पटना में अभ्यर्थियों के बवाल मामले में हिरासत में लिए गए कई छात्र, कई धाराओं में दर्ज की गई केस। जमुई के चरकापथर थाना इलाके में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या। गंभीर रूप से घायल दूसरा व्यक्ति सदर अस्पताल में भर्ती। जमुई में जमीन के लिए हत्या मामले में मृतक के चाचा और उसके घर वालों पर लगा आरोप। 2 बीघा जमीन को लेकर चल रहा है पुराना विवाद। मधेपुरा के कॉलेज चौक NH 106 के पास मवेशियों से भरा ट्रक और नियंत्रित होकर पलटा। 2 मवेशी की मौत, कई लोग घायल। आरआरबी एनटीपीसी अभ्यर्थियों के आंदोलन के पीछे सामने आई सियासी साजिश। ईस्टर्न रेलवे की ओर से जारी पत्र में आंदोलन के पीछे कांग्रेस के छात्र संगठन का हाथ होने की आशंका। उग्र छात्रों के आंदोलन को और हवा देने की कोशिश में बिहार कांग्रेस के बड़े नेता। ईस्टर्न रेलवे की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक 28 जनवरी को गोरखपुर स्टेशन को हाईजैक करने की तैयारी। छात्रों के आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ होने की खबर पर मंत्री नितिन नवीन ने साधा निशाना। कहा, कांग्रेस हमेशा से ही करती आई है ऐसा। 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी का साथ देगी आरएलजेपी। जेडीयू के बजाय बीजेपी का समर्थन करेंगे पशुपति पारस। गिरिडीह में घोड़थंभा ओपी क्षेत्र में एक महिला और 14 साल की बच्ची की टांगी से काटकर हत्या। बेरहमी से हत्या के बाद शव को नदी में फेंका। गिरिडीह में कपड़ा धोने की बात कहकर घर से भतीजी के साथ निकली थी महिला। थोड़ी देर बाद बेटी पहुंची तो खून लथपथ नदी में पड़ा था शव। जामताड़ा एसपी ऑफिस में ध्वजारोहण के दौरान डीसी द्वारा सलामी नहीं देने पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बताया तिरंगे का अपमान। गया में छात्रों के बवाल के दौरान कोडरमा में 4 घंटे से ज्यादा देर तक रुकी रही हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस। पटना में मनेर के खासपुर पंचायत में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाकर डांसर्स के ठुमके। जेल से छूटने के बाद पूर्व मुखिया और राजद के पटना जिला उपाध्यक्ष ने कराया डांस। पटना के मनेर में दिन में ही डांस कार्यक्रम में कोरोना को दावत देते रहे लोग। प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के रिजल्ट को लेकर और उग्र हुआ आंदोलन। गया में छात्रों की आड़ में उपद्रवियों ने मचाया बवाल। गया में उग्र छात्रों के गुस्से की आग। धू कर जली ट्रेन। उग्र छात्रों पर काबू पाने में रेलवे और सुरक्षा बलों के छूटे पसीने। गया में नहीं थम रहा उग्र छात्रों की आड़ में उपद्रवियों का तांडव। करीमगंज के पास ट्रेन में आग लगाने के कुछ घंटे बाद दोबारा उसी ट्रेन की 3 बोगी में लगाई आग। गया में करीमगंज के पास ट्रेन की 3 और कोच में आग लगने के बाद उपद्रवी फरार। गाड़ी की बोगियों को पूरी तरह से जलकर राख। गया जंक्शन के पास करीमगंज गुमटी पर ट्रेन में हजारों छात्रों ने मचाया उत्पात। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गया जंक्शन पर खड़ी श्रमजीवी एक्सप्रेस में उग्र छात्रों ने की जमकर तोड़फोड़। ट्रेन में बैठे कई यात्रियों को भी आई चोट। गया जंक्शन पर हजारों छात्रों के उत्पात से घंटों रणभूमि बना रहा प्लेटफॉर्म। छात्रों के अंधाधुंध पथराव में कई को आई चोट। गया रेलवे जंक्शन पर उग्र छात्रों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। गया रेलवे जंक्शन छात्रों के बवाल के बाद कई गाड़ियों का रूट डाइवर्ट। गया के एसएसपी ने मोर्चा संभालते हुए छात्रों को समझाया।
जहानाबाद में ट्रैक पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पथराव कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद ट्रैक छोड़कर भागे छात्र। जहानाबाद में पुलिस की कार्रवाई के दौरान छात्रों और जवानों में झड़प, हिरासत में कई प्रदर्शनकारी। जहानाबाद में पीजी लाइन पर छात्रों के आंदोलन के दौरान एसडीपीओ ने की समझाने की कोशिश। जहानाबाद में पीजी रेलखंड पर पैसेंजर ट्रेन को रोककर छात्रों ने की नारेबाजी। जहानाबाद स्टेशन के पास छात्रों ने घंटों रोके रखा ट्रेन। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के रिजल्ट को लेकर जहानाबाद में सरकार के खिलाफ छात्रों का फूटा गुस्सा। जहानाबाद में घंटों ट्रेन को रोककर उग्र छात्रों ने किया प्रदर्शन। पूरे स्टेशन पर रहा काफी देर तक छात्रों का कब्जा। सासाराम रेलवे स्टेशन पर भी छात्रों ने किया भारी हंगामा। जमकर नारेबाजी कर रहे छात्रों को पुलिस ने समझाकर कराया शांत। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में धांधली के विरोध में भागलपुर में भी फूटा छात्रों का गुस्सा। 6 पदों पर ही एक ही अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित होने से नाराजगी। साल 2019 में 35,000 पदों के लिए निकाली गई थी बहाली। 20 गुना रिजल्ट की जगह 11 गुना अधिक रिजल्ट देने से अभ्यर्थी हैरान। आरआरबी रिजल्ट में धांधली पर अभ्यर्थियों के उग्र प्रदर्शन को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला। रेलवे बोर्ड ने बनाई जांच कमेटी। छात्रों के उग्र प्रदर्शन पर पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ ने की शांति बनाए रखने की अपील। रिजल्ट में धांधली पर धधक रहे छात्रों से रेल मंत्री ने की संयम बरतने की अपील। पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी गठन की दी जानकारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की छात्रों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील। कानून हाथ में लेकर रेलवे की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की नसीहत। सासाराम रेलवे स्टेशन पर भी छात्रों ने किया हंगामा। उग्र छात्र को अधिकारियों ने समझा बुझाकर कराया शांत। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में धांधली को लेकर नवादा में छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बाद रेलवे स्टेशन पर पुलिस बल तैनात। छपरा के कचहरी रेलवे स्टेशन पर भी उग्र छात्रों ने रेल यातायात को किया बाधित। बाद में सुरक्षा बलों और अधिकारियों ने समझाकर कराया शांत। कटिहार में भी जाप छात्रों ने एनटीपीसी परीक्षा में धांधली के आरोप को लेकर डीएस कॉलेज से निकाला विरोध मार्च। आगे और तेज आंदोलन करने का ऐलान। साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाने में जब्त 4 हाइवा से 10 एक्सल और 6 बैटरी की चोरी। दिल्ली के कपड़ा मिल से लाखों की चोरी का कपड़ा नवादा में बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत मामले में सीबीआई की जांच तेज। दिल्ली से आई विशेष टीम ने रणधीर वर्मा चौक से जज के आवास तक किया रास्ते का निरीक्षण। धनबाद में जज की मौत के 6 महीने बाद भी सीबीआई को अब तक नहीं मिले कोई ठोस सबूत। धनबाद की कतरास में करोड़ों की सड़क निर्माण में भारी अनियमितता। ठेकेदारों की मनमानी की शिकायत पर निगम आयुक्त ने की सड़क की तोड़कर जांच। जमशेदपुर में साकची और बिष्टुपुर से मोबाइल चोर गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार। 35 मोबाइल भी बरामद। हाजीपुर में बेखौफ अपराधियों ने गंगा ब्रिज थाने के तेरसिया गांव में ठेकेदार को मारी गोली। घटना के पीछे चुनावी रंजिश बताई जा रही वजह। लखीसराय में चानन के महूलिया में नक्सलियों ने पिता पुत्र को किया अगवा। इलाके में दहशत का माहौल। भागलपुर के ततारपुर में भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक युवक गिरफ्तार। काफी समय से नशीली दवाओं के धंधे में था शामिल। भागलपुर में शाकचक के बढ़ई टोला में होम्योपैथिक डॉक्टर के घर लूट। करीब 4 लाख का आभूषण और कीमती सामान लूट ले गए अपराधी। भोजपुर में जगदीशपुर के मुरसिया में अपराधियों ने युवक को मारी गोली। दरवाजे की सफाई के विवाद में 6 से 7 राउंड फायरिंग। पटना के रामकृष्ण नगर में एचडीएफसी बैंक के सामने बाईपास सड़क पर कुछ युवकों ने की फायरिंग। किसी गाड़ी को टारगेट कर फायरिंग की बात। गोपालगंज के थावे बाजार में आभूषण दुकान में भीषण लूटकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली। गोपालगंज में 25 जनवरी को करीब 2 किलो सोना 30 किलो चांदी के साथ 4 लाख कैश की हुई थी लूट। शेखपुरा में चेवाड़ा के केवाली में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक महिला घायल। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मधुबनी में राजनगर के पिलखवार में 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद में मारपीट। खूनी झड़प में 5 लोग घायल। बेतिया में मुफस्सिल के संसरैया नहर के पास से शत विशत हालत में लड़की का शव बरामद। शव के पास झोले में रखा मोबाइल और साड़ी। पद्मश्री अवार्ड मिलने के बाद राजगीर में धूमधाम से मनाया गया आचार्य श्री चंद्रा जी का 86वां जन्मदिन।
बक्सर के नाथपुर प्राथमिक विद्यालय में झंडा फहराने पहुंचे छात्र की हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मौत, 3 छात्र गंभीर। पूर्व मंत्री संतोष निराला के साथ कांग्रेस विधायक विश्वनाथ राम ने किया सदर अस्पताल का दौरा। गोपालगंज में जहरीली शराब कांड में पुलिस ने बिसरा जांच रिपोर्ट के साथ 12 आरोपियों के खिलाफ सौंपी चार्जशीट। दरभंगा में बेला मोड़ के पास ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंदा, घटनास्थल पर ही युवक की मौत। सिवान के महाराजगंज में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, गंभीर रूप से घायल। लखीसराय के किऊल रेलवे कॉलोनी के पास दिन दहाड़े अपराधियों ने बाइक सवार युवक को मारी गोली। मुजफ्फरपुर में सदर थाने के एएसआई का घूस लेते वीडियो वायरल, फाइन रिपोर्ट भेजने के नाम पर 15,000 रुपए अवैध उगाही कर रहा था राजेश कुमार। मुजफ्फरपुर में घूस लेते एएसआई का वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में एसएसपी जयंतकांत, जल्द मांगी पूरे मामले की जांच रिपोर्ट। गिरिडीह के धनवार में सड़क हादसे में युवक की मौत। गोपालगंज में बरहिमा बाजार के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत। जहानाबाद में मसौढ़ी के नदौल हाई स्कूल के पास कार और बाइक की टक्कर में शिक्षक और रसोइया की मौत। बांका में धोरैया के चांदपुर में आग लगने से 4 घर जलकर राख, लाखों की संपत्ति का नुकसान। बांका के धोरैया में लगी आग पर काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने पाया काबू, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग की वजह। गया रेलवे जंक्शन पर उग्रा छात्रों के उत्पात के कारण घंटों ठप रही रेलवे की सेवा। शेखपुरा के जमालपुर बिघा में बोरसी की आग से साड़ी में आग लगने से झुलसी बुजुर्ग महिला। रोहतास में विक्रमगंज के खैरही में 10 दिनों से लापता 35 साल के युवक का शव बरामद। जमुई में सिकंदरा के शेखपुरा सड़क पर 2 बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत, 2 घायल। शेखपुरा में सिकंदरा सड़क मार्ग में भीषण सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत। भोजपुर के बढ़हरा के में गाजियापुर में एक घर में आग से भारी नुकसान, चूल्हे से निकली चिंगारी में सब कुछ तबाह। बक्सर में डुमराव स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से महिला के साथ 3 मासूमों की मौत। मुजफ्फरपुर के सादातपुर में सड़क हादसे में सकरा के युवक की मौके पर ही मौत, जिससे भड़का लोगों का गुस्सा। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दिल्ली में राहुल गांधी से की मुलाकात। बोकारो में लगातार हो रही बिजली कटौती से नाराज शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जताई नाराजगी। बोकारो में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने की डीवीसी के अधिकारियों के साथ बैठक। जेपीएससी की मुख्य परीक्षा स्थगित किए जाने पर बंधु तिर्की ने की पूरे मामले की तह तक जाकर जांच की मांग। नागपुरी कला साहित्य के दिवंगत डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू को पद्मश्री सम्मान मिलने पर परिजनों में उत्साह। अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ने वाला राम जानकी सर्किट से जुड़ेगा गोपालगंज। बिहार को स्पेशल स्टेटस पर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव का बयान, नियम के खिलाफ जाकर बिहार को नहीं मिल सकता विशेष राज्य का दर्जा। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान, देश के बाकी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर होनी चाहिए चर्चा। यूपी चुनाव में प्रचार के लिए बिहार से बीजेपी की 62 महिलाओं का दल गया गोरखपुर। बिहार में एमएलसी चुनाव से ठीक पहले पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी की घर वापसी। एमएलसी चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा का बयान, सीटों के तालमेल पर अब तक गठबंधन में कोई बात नहीं। एमएलसी चुनाव में आरजेडी से पटना से आरजेडी ने बनाया कार्तिकेय सिर्फ उर्फ मास्टर साहब को उम्मीदवार। बिहार में विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा, मठ मंदिरों की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर धर्मशाला, स्कूल और अस्पताल खोलेगी सरकार। झारखंड में पेट्रोल पर 25 रुपए सब्सिडी देने की योजना की शुरुआत। गोड्डा में भी पेट्रोल पर सब्सिडी योजना की शुरुआत, उपायुक्त ने 10 लोगों को बैनर देकर किया आगाज। बेगूसराय के नगर